तुला राशि वालों के लिए आज के इस ईयरली राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ओवरऑल साल कैसा रहेगा। फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, वेल्थ यानी धन की स्थिति क्या रहेगी, सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं, करियर की बातें होंगी, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, प्रॉफिट की स्थिति क्या रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा, लोन कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कर्जे की स्थिति क्या रहेगी, इस साल खत्म होगा या फिर आगे और भुगतना पड़ेगा, स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसा रहेगा, जो लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं फॉरेन इनकम कैसी होगी, साल 2025 में अपने सपनों का घर होगा या और इंतजार करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा बाजार में पैसे लगाने के लिए यह साल सही रहेगा या फिर पैसा डूब जाएगा, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्यार को ग्रहण लगेगा या लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मैरिड कपल शादीशुदा लोगों के लिए यह साल कैसा रहेगा, घर में शांति और खुशी का माहौल रहेगा या फिर क्लेश के साथ झंझट करते हुए आपका साल कटेगा, आपके हेल्थ की बातें करेंगे, हेल्थ कैसा रहेगा, किसी एक्सीडेंट होने की तो संभावना नहीं है, जानेंगे यह सब कुछ आज के इस वार्षिक राशिफल में। तुला राशि वालों के लिए यह साल कुछ बड़े बदलावों वाला साल रहेगा। इस साल आपको अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। नए साल में पूरे साल गुरु आपकी कुंडली के 3 महत्वपूर्ण घरों से गोचर करेंगे। साल के शुरुआत में गुरु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, मई 2025 से गुरु तुला राशि के 9वें भाव से गोचर करेंगे और अक्टूबर 2025 से दिसंबर आते आते गुरु आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन में शुभता लाएगा, आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, आपके द्वारा किए गए हर कार्यों को बल मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। परंतु पूरे साल ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि मार्च 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करेंगे और यही वो समय है जहां से आपका शरीर स्थूल पड़ जाएगा। एग्जिस्टिंग कोई बीमारी अगर चल रही है तो उसके लिए आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान देना चाहिए और समय समय पर जरूरी डॉक्टरी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। शारीरिक पीड़ा के साथ साथ इसी अवधि में आपके शरीर में निराशा के बादल छा सकते हैं। यह सब शनिदेव का परिणाम है। जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है, पर आपको घबराना नहीं है। शनिदेव कर्म फलदाता है और वो आपके पूर्व कर्मों का हिसाब करने आए हैं। अच्छे कर्म हैं तो यही 6ठे भाव में शनिदेव आपके लिए शत्रुहंता योग बनाएंगे और आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, आप विजय होंगे। और अगर आपने किसी के साथ छल किया होगा, बेईमानी की होगी, तो आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे से राहु इसी वर्ष 29 मई 2025 को आपके 5वें भाव से और केतु 11वें भाव से गोचर करेंगे और यह गोचर आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ ला सकता है, तो संभल कर रहना है। मई से दिसंबर तक आप राहु के इन्फ्लुएंस में होंगे तो आपको सावधान रहना है और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन शॉर्ट कहूँ तो कहीं भी आपकी जमा पूंजी को ऐसी जगह पर नहीं लगाना है कि वो लौट कर ही ना आए। किसी भी तरह के निवेश का रिस्क लेने से बचें और हर बड़ा फैसला अपने पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति के विचार विमर्श से ही करें। जैसा मई से आप राहु के इन्फ्लुएंस में होंगे तो अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखिएगा। मई 2025 के बाद आपको विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। शनिदेव आपका कल्याण करे। बात करते हैं फाइनेंस वेल्थ यानी धन की, तो वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से शानदार रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएगी, आपको सामान्य से अधिक आर्थिक लाभ होगा और दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी। धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। करियर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब, साल 2025 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको नौकरी में व्यापार में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है, आपके पदोन्नति भी हो सकती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऑफिस में सीनियर्स का और अपनी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा। अपने लक्ष्य की ओर पूरे साल अग्रसर रहेंगे, लेकिन पूरे साल ऐसा रहने वाला नहीं है, क्योंकि मार्च 2025 से शनि देव तुला राशि के 6ठे भाव से गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में निराशा के बादल छा सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
मेहनत करने का मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी होना पड़ सकता है। आपको बस करना यह है कि आपको अपने काम से मतलब रखना है, नहीं तो लोग बेकार के आपके पीछे पड़ जाएंगे। और कोशिश करिए कि व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि आने वाला समय ठीक नहीं है। इसी साल 29 मई से राहु आपके पंचम भाव से और केतु आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में मुसीबतें और भी बढ़ा सकते हैं। करियर में कई उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। ऑफिस में अचानक से काम बिगड़ने लगेंगे। आपके शत्रु इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और बलवान महसूस करेंगे। आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इस समय आपको किसी पर भी अत्यधिक भरोसा नहीं करना है। इस समय आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क समझना होगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। आपकी इनकम में कमी होगी। समय निगेटिव है, आपके फेवर में नहीं है, तो इस दौरान इंसेंटिव पाने के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर अधिक वर्क प्रेशर के चलते आपका मन अस्थिरता से काम करेगा, जिसकी वजह से आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी पाने के लिए सोच सकते हैं। यह समय संघर्ष दिखाता है। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। समय खराब है, किंतु मन को स्थिर रखना होगा। आपकी अपने सहकर्मियों के साथ कुछ अनबन रह सकती है। आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको अपने करियर से जुड़े समस्याओं को मेहनत से सुलझाना है। परेशानियों से आपको विचलित नहीं होना है। ग्रह है, परीक्षा लेते हैं, समय है, कट जाएगा। बस आपको हिम्मत करके डटे रहना है। अपने जीवन में आलस्य की भावना को हावी नहीं होने देना है और दोस्तों दुश्मनों में फर्क करने की कला आपको अपने से डेवलप करनी होगी। प्रोफेशनल राशिफल की बात करें तो जो लोग फ्रीलांस का काम करते हैं उनके लिए यह साल काफी अच्छा जाने वाला है। आपको नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा और फ्रीलांस के जरिए आप अच्छे पैसे भी बना सकते हैं। तो अपने काम पर फोकस बना के रखिए और पैसे बनाइए। वुमेन स्पेशल में बात करें तो महिलाओं के लिए भी समय अच्छा है। यदि आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हैं, बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, इन शॉर्ट कहूं तो स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो साल की शुरुआत आपके लिए उत्तम रहेगी। आपको डबल इनकम मिलने की पूरी संभावना है। आप जो नए काम सोचेंगी उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। ग्रहों का भरपूर साथ मिलेगा। बिजनेस की बात करें तो आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है। आपको बिजनेस में नुकसान देखने को मिल सकता है। बिजनेस में कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, यानी चीटिंग का शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और इस साल आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। आपके इनकम में कमी होगी और अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इस समय आपको अपना बजट बनाकर ही चलना चाहिए। साल भर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। आमदनी से ज्यादा खर्च का बोझ आपकी आर्थिक तंगी को बढ़ा सकता है। अपनी बचत और खर्चों के आधार पर नई योजनाएं बनाएं। इस साल किसी को उधार पैसे न दे और न ही किसी लंबी परियोजना में अपना पैसा लगाएं। मीन्स इन शॉर्ट और इन डिटेल जो भी माने कहूं तो कि नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, नहीं तो आपका पैसा अटक जाएगा और सारा पैसा डूब जाएगा। पैसों को लेकर किसी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। बिजनेस में किसी भी डील को फाइनल करने से पहले अपने पिता, अपने बड़े भाई या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह विमर्श कर लें। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो इस समय आपको किसी भी नए पार्टनरशिप में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई करना आपके लिए संभव नहीं होगा और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ी तूतूमय में होगी, लेकिन घबराइए मत। आप दोनों के बीच विश्वास की डोरी बनी रहेगी, रिश्ता टूटेगा नहीं। किंतु इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, पैसा मत लगाइएगा। नई शुरुआत की बात करें तो अगर आप स्टार्टअप की सोच रहे हैं, ये जनरल है, आगे मैंने वुमेन्स का बताया था और ये जनरल, नए स्टार्टअप के लिए समय अनुकूल नहीं है तो लॉस होने का पूरा चांस है, पैसा डूब जाएगा, समय अनुकूल नहीं है। स्टूडेंट, छात्रों की बात करें तो छात्रों को इस साल अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना होगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। यह नहीं कि हम तो कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो
बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि मेहनत का साल है, आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। और यदि किसी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो मनचाहे परिणाम पाने के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी पढ़ाई का अधिक तनाव लेना है, मीन्स स्ट्रेस लेना है, नहीं तो आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। पढ़ाई के साथ साथ आपको मेंटल एक्सरसाइज, गेम खेलने चाहिए। प्रॉपर्टी, संपत्ति की बात करें तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि लॉस होने की पूरी संभावना बन रही है। तो अपना पैसा संभाल कर रखें, अगले साल प्रॉपर्टी की सोचिएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार, किसी भी तरह के निवेश में रिस्क न लें और हर बड़ा फैसला अपने पिता और अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करके ही लें, जैसा मैंने आपको आगे ही बताया है। लव रिलेशन की बात करें तो आपकी लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। आपको प्यार में धोखा मिल सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है, कहीं दो दिल मिलेंगे तो कहीं दो दिल टूटेंगे। आपके जीवन में इस साल कभी खुशी तो कभी गम का माहौल रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए मार्च 2025 के बाद का समय आपके रिश्तों में नोक झोंक लेकर आएगा। थोड़े मोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े, छोटे मोटे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी मार्च के बाद। तो लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़ों के लिए यह अवधि अच्छी नहीं रहेगी। आपके प्रेम की गाड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आपके बीच पूरे साल प्यार और तकरार का रिश्ता चलता रहेगा। कभी लगेगा कि मेड फॉर ईच अदर, तो कभी लगेगा कि रिश्ता नरक बन गया है। अब छोड़ो, हटाओ। इस साल आपका रिश्ता तो बहुत नाजुक दौर से गुजरने वाला है, आपको संभल कर चलना है और इस दौरान आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना है। बेकार की बहस न करें और एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। आपको बेकार की बहस में नहीं पड़ना है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसके कारण आपके रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इसलिए इस समय तल्खी से काम न लें। आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत करके ही समस्या का हल निकालें, नहीं तो आपके रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और इसी साल आप दोनों के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री होने वाली है। तो सावधान रहें, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके बीच शक, कलह और क्लेश जगह ले लेगा और रिश्तों के बीच में दरार आ जाएगी। आपको अपने रिश्तों की परेशानियों को मिलजुल कर सुलझाना है, यही बेहतर होगा। जो लोग सिंगल हैं वो अभी किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करने में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है और इस समय की गई नई दोस्ती आपको हो सकता है कि आगे चलकर धोखा मिले। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है। अगर आप ईगो को प्यार से ज्यादा वैल्यू देंगे तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है, इसलिए रिश्तों को नाजुक तरीके से संभालें और समय को एंजॉय करें। शादीशुदा लोगों की बात करें तो वर्ष 2025 की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाएगी। एक नयापन और एक नई ताजगी आपको अपने वैवाहिक जिंदगी में महसूस होगी। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी से समझने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को खुश रखने की पूरी कोशिश भी करेंगे। आप प्रेम के समंदर में गोते खाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा वक्त बिताएंगे। पर पूरे साल ऐसा नहीं रहेगा, समय है वो तो बदलेगा ही और साल के अंतिम महीने में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आएंगी। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल की कमी होगी और यह सब आपके अड़ियल रवैये के कारण होगा। जी हाँ, आपको अपने आप को बदलना है। अड़ियल रवैये के कारण यह सब होगा और आपको मुसीबत की ओर ले जाएगा। अच्छा यही होगा कि अपने रिश्तों को थोड़ा वक्त दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तभी आपके प्रेम की गाड़ी पटरी पर चलेगी, वरना पटरी से उतर भी सकती है। वैसे डिवोर्स वगैरह के कोई चांसेस नहीं है, बट झगड़े बढ़ जाएंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2025 का मध्य भाग आपकी सेहत के लिए कुछ खास नहीं है। आपके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ध्यान रखना है कि आपको बाहर का खाना कम करना है, जैसे कि तला हुआ, तेज मसाले वाला ऑयली खाना। रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज करें, जैसे कि रनिंग, स्ट्रेचिंग, खेलकूद, मेडिटेशन और इन सब के साथ हेल्दी खाना खाएं, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। ऑफिस में वर्क प्रेशर अधिक होने के कारण आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका प्रभाव दिखेगा, इसलिए आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे योग मुद्रा को अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। योग के साथ साथ आपको व्यायाम करने और अपने वजन को कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है।
इस साल आप अपनी जीवन शैली में म्यूजिक को भी महत्व दे सकते हैं। एक अच्छा म्यूजिक आपके मूड में, आपके मन में सकारात्मक परिणाम ला सकता है। तो म्यूजिक जरूर सुने, मन अच्छा रहेगा, तन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। हर हर महादेव। वुमेन्स हेल्थ की बात करें तो महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अधिक वजन का सामान उठाने से आपके कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है या जोड़ों में दर्द की परेशानी बढ़ सकती है, तो वजनदार सामान उठाने से बचें। सीनियर सिटीजन, मेरे प्यारे बुजुर्गों के लिए साल का अंतिम महीना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बुजुर्गों को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। एलर्जी या स्किन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, इसलिए बदलते मौसम में अपनी स्किन का ध्यान रखें। तुला राशि वालों को वैसे तो मीठी चीजों से बहुत प्रेम होता है, उनके लिए बड़ी प्रिय वस्तु है मीठी चीजें, इसलिए आपको अपने भोजन में मीठी और स्टार्च युक्त चीजों से परहेज करना है। जी हाँ, आपको परहेज करना है और इनके सेवन से बचना है, अन्यथा आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। अपनी डाइट में बादाम, किशमिश, स्ट्रॉबेरी, सेव, चुकंदर, पालक, मटर और मक्का आदि शामिल करें। इससे आपके हेल्थ को अच्छा फायदा मिलेगा। अब बताता हूं कि क्या करना है और क्या नहीं। तो प्रतिदिन माँ लक्ष्मी जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा और ऑल ओके ओके ओके, ऑल गुड होगा। और क्या ना करें तो अत्यधिक भावुक होकर कोई भी आर्थिक निर्णय न लें, मतलब फाइनेंशियल निर्णय लेने से बचें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। तो बाकी के राशि फल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।